नमस्कार दोस्तों, फाइन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगा अमेज़न ईजी शिप और सेल शिप के बारे में। तो उसमें जो पहला जो सवाल है वो मुझे कई व्यूअर्स ने पूछा है, तो मैं कुछ सवालों का जवाब दूँगा। तो आज मैं पहला सवाल मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो वो टॉपिक ये है कि हाउ आई कैन एनरोल ईजी-शिप एंड सेल-शिप ऑर्डर्स। तो दोस्तों मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ईजी-शिप और सेल-शिप अमेज़न दोनों ही ऑर्डर आपको आते हैं और अमेज़न इन दोनों में आप एनरोल होते हो। तो इसमें एक सेलर खुद डिसाइड करता है कि उसको ईजी-शिप चाहिए या सेल-शिप। तो ज़्यादातर जो सेलर हैं वो लोग सेल-शिप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सेल-शिप ऑर्डर्स में क्या होता है कि हमें खुद ही कुरियर वाले के पास जाना पड़ता है। जैसे कि कई कुरियर कंपनीज हैं, उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डीटीडीसी, फर्स्ट फ्लाइट, इंडियन पोस्ट, डिलीवरी कंपनी, इनके पास जाना पड़ता है। और फिर अलग अलग कुरियर के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो उससे जो सेलर होता है वो थोड़ा बचना चाहता है, इसलिए ज़्यादातर जो सेलर है वो ईजी शिप में रहना चाहते हैं। ईजी शिप जो है वो अमेज़न की खुद की कंपनी है जो पिकअप एंड ड्रॉप करती है। मतलब आपके यहाँ से जो ऑर्डर आएंगे वो आपके यहाँ से आपके जो पिकअप का लोकेशन है वहाँ से आपका वो पिकअप करेगा, और जहाँ पर भी जिस जगह से भी ऑर्डर आया है उस जगह पे वो डिलीवर करेगा। तो ये तो ईजी शिप हो गया। तो अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं ईजी शिप ऑर्डर में, कुछ लोग होते हैं सेल शिप ऑर्डर में कंफर्टेबल होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग रेगुलर बेसिस पे सेल शिप ऑर्डर करते हैं, अलग अलग जगह पे उनके ऑर्डर्स आते हैं, तो वो खुद के कुरियर पार्टनर के साथ उनका टाई अप होता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग ये कंफर्टेबली सेल शिप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप मान लीजिए कोई भी अमेज़न का जो ईजी शिप या सेल शिप अगर आपको स्टार्ट करना है या बंद करना है या दोनों ही चालू करना है, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्रीन है, यहाँ जो स्क्रीन है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में यहाँ है शिपिंग सेटिंग। शिपिंग सेटिंग में अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईजी शिप और सेल शिप दोनों ही मेरे इस अकाउंट में एनरोल है। तो अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए मुझे ईजी शिप ही रखना है और सेल शिप मुझे हटा देना, तो और या फिर मुझे सेल शिप रखना है, ईजी शिप हटाना है, तो उसके लिए भी अमेज़न ने कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे आप अगर आप ऑप्ट इन कर लेंगे तो आपका ईजी शिप रहेगा, और अगर आप ऑप्ट आउट कर लेंगे तो अगर आप सेल शिप नहीं चाहते तो आप ऑप्ट आउट कर लीजिए, तो आपका सेल शिप मिल जाएगा। तो उसको करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो एकदम नीचे आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है आई वांट ओनली ईजी शिप। तो जैसे आप यहाँ पे यहाँ देखिए ऑप्ट इन लिखा हुआ है, अगर आप यहीं पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्ट आउट हो जाएगा। तो यानी कि मतलब आपको सिर्फ ईजी शिप ऑर्डर नहीं है। तो मेरा ऑलरेडी ऑप्ट इन है, मतलब मेरा ईजी शिप भी आ रहा है और सेल शिप भी आ रहा है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए नीचे एक कॉलम है सिलेक्टेड सेल शिप, अगर आपको सिर्फ सेल शिप ही चाहिए तो आप इसको ऑप्ट इन कर दीजिए। ये तो ऑप्ट इन यहाँ से आप कर देंगे तो ओनली सेल शिप ऑर्डर ही आएंगे, और अगर आपको सेल शिप नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे ऑप्ट आउट कर दीजिए, तो आपको ओनली ईजी शिप के ऑर्डर ही आएंगे, सेल शिप के नहीं आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास एक, मैं उसके सेकंड क्वेश्चन पे किसी व्यूअर ने उसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो सेकंड क्वेश्चन में ये है, हाउ वी नो बायर प्लेस सीओडी ऑर्डर ऑन सेल शिप। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेल शिप के जो ऑर्डर है, इस व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि क्या बायर को सेल शिप के जो ऑर्डर है क्या वो सीओडी ऑर्डर आते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सेल शिप के ऑर्डर है वो कभी भी सीओडी ऑर्डर नहीं आते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के ऑर्डर आते हैं, यानी कि प्रीपेड ऑर्डर होते हैं। प्रीपेड ऑर्डर का मतलब हो गया कि पहले बायर नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे अमेज़न के अकाउंट में, और उसके बाद आपके पास वो ऑर्डर आएगा, यानी कि ये टोटली सेफ होता है। इसमें ज़्यादातर फेक बायर का चांस कम होता है, कम ही फेक बायर होंगे
ज़्यादातर इसमें आपको ओरिजिनल वायर ही आपको मिलेगा। अब मैं आपको, मेरे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा है, तो वो जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि विच इनवॉइस वी पुट ऑन आवर पैकेज। मतलब कि जब हमारे पास कोई सेल्फ ऑर्डर आता है तो हमें कौन सा इनवॉइस अपने पैकेज, जो हमारा पैकेट है, जो हमारे ऑर्डर आया है उसके ऊपर हमें लगना है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आप आइए यहाँ ऑर्डर्स में, यहाँ पे मेरे पास एक सेल्फ ऑर्डर आया हुआ है। ये देखिए सेल्फ ऑर्डर है। तो यहाँ पर जब मुझे अपना जो पैकेट तैयार करना है उसके लिए मुझे कौन सा पैकेज, मतलब कौन सी इनवॉइस मुझे प्रिंट करनी है जो मैं अपने पैकेज के बाहर लगाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ देखिए कंफर्म शिपमेंट लिखा हुआ है। कंफर्म शिपमेंट से नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंट पैकिंग स्लिप लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे सेव का एक बटन आ जाएगा, आप इसको सेव कर लीजिए। तो इसको जब आप सेव कर लेंगे तो फिर ये इसी को आप प्रिंट आउट निकाल के आप इसको पैकेज के बाहर आपको लगाना है। अच्छा, इसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में उससे एक व्यूअर ने पूछा है, हाउ वी रिसीव पेमेंट ऑन सेल्फ शिप ऑर्डर इफ बायर प्लेस सीओडी ऑर्डर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जो सेल्फ शिप हमारे पास जो भी ऑर्डर आते हैं, वो सेल्फ शिप ऑर्डर में कभी भी सीओडी ऑर्डर नहीं आते। सीओडी ऑर्डर ओनली ईजी शिप ऑर्डर में ही आते हैं। ईजी शिप में आपको सीओडी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के ऑर्डर ही मिलते हैं आपको। लेकिन जब भी सेल्फ शिप ऑर्डर आता है तो सेल्फ शिप ऑर्डर में कभी भी आपको सीओडी ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर आपके पास कोई भी सेल्फ शिप ऑर्डर आता है तो आपकी पेमेंट सेफ है अमेज़ॉन पे। आप इसको ऑर्डर को प्लेस कीजिए, आपका पेमेंट 7 से 15 दिन के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है, उसने ये पूछा है कि वेयर वी गेट ट्रैकिंग आईडी ऑन सेल्फ शिप ऑर्डर। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मुझे जो सेल्फ शिप ऑर्डर है उसका ट्रैकिंग आईडी कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, सेल्फ शिप ऑर्डर में ये होता है कि सेल्फ शिप ऑर्डर में आपको खुद को कराना होता है, इसमें कोई अमेज़ॉन पिकअप नहीं करता है। इसमें आपको अपने अपने किसी कोरियर से कराना होता है, कोई प्राइवेट कंपनी के कोरियर से कराना होता है, जैसे कि DTDC, फर्स्ट फ्लाइट डिलीवरी, इनसे आप करवाते हैं। तो आपको अपना पैकेज रेडी करना है, उसमें अपनी इनवॉइसेस को प्लेस करना है, जिसमें अपना एड्रेस, बायर का फ़ोन नंबर होता है। आप उसको किसी भी कोरियर कंपनी जो आपको सूटेबल लगता है, जो थोड़ी अच्छी कंपनियाँ होती हैं, आप उसमें आप उन कोरियर कंपनी से आप करवा सकते हैं। तो उन कोरियर, जब आप उन कोरियर कंपनियों में जब आप करवाएंगे तो वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी देगा। वो ट्रैकिंग आईडी आप इसमें प्लेस करेंगे। तो मैं आपको कुछ अमेज़ॉन ने रेकमेंड भी किया है कोरियर कंपनी, आप उनसे करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि वो जो कोरियर कंपनियां हैं वो, अगर आप उन कोरियर कंपनी से करवाएंगे तो उसका ट्रैकिंग अमेज़ॉन कर लेता है। अगर इसके अलावा कोई कोरियर कंपनी से आप करवाओगे तो अमेज़ॉन आपका ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो कम हो जाता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं वैलिड ट्रैकिंग रेट कौन सा बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे अकाउंट हेल्प पे आइए। जब आप सेल्फ शिप ऑर्डर में आते हैं तो ये देखिए वैलिड ट्रैकिंग जो रेट है मेरा 81.67 है, यानी कि मैंने कुछ ऐसी कंपनियों से भी करवाया था जहाँ पर अमेज़ॉन की वो कोरियर कंपनियाँ नहीं थी। तो मेरा यहाँ पे वैलिड ट्रैकिंग रेट मेरा 81.67 है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप अमेज़ॉन ने किन किन कंपनियों को रेकमेंड किया हुआ, आप उनसे करवाएंगे तो आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट 100% रहेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जब भी कोई भी ट्रैकिंग आपको डालना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ऑर्डर है, ऑर्डर में आप कंफर्म शिपमेंट में आइए। कंफर्म शिपमेंट में यहाँ देखिए, यहाँ पर कोरियर मेरा, जैसे मैंने डिलीवरी से, मैं ज़्यादातर अपने ऑर्डर डिलीवरी से कराता हूँ, और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी देना है। अब यहीं पे आप और भी कोरियर कंपनी का नाम देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे अमेज़ॉन ने बहुत सारे कोरियर कंपनी रिकमेंड किए हैं, जैसे DTDC, एक्सप्रेस बीज डिलीवरी, डिजिटल डिलीवरी.जेट, इंडियन पोस्ट, 4PX, एलिजॉय, ऐसे करके बहुत सारी कंपनी हैं। आप जब यहाँ पे आएंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे।
आपको जो भी कंपनी आपके नियरेस्ट में है और इनमें आपको वो कंपनी आपके आसपास में दिखती है, तो इनमें से ही आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे तो आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट ठीक रहेगा, आपका अकाउंट हेल्थ ठीक रहेगा। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मुझसे एक बायर ने पूछा है, एक व्यूअर ने पूछा है, हाउ कस्टमर डिसाइड इजी शिप ऑर्डर और सेल्फ शिप ऑर्डर। तो इसमें देखिए बायर जो है बायर इसमें मुझसे ये व्यूअर पूछ रहे हैं कि बायर कैसे डिसाइड करेगा कि ये इजी शिप ऑर्डर है या सेल्फ शिप ऑर्डर। तो गाइस, इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बायर इसमें डिसाइड नहीं करता है, इसमें सेलर ही डिसाइड करता है। सेलर इस तरह से डिसाइड करता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी सेलर ने अपनी सेटिंग में, अपने अमेज़न सेलर अकाउंट की जो सेटिंग में उसने अगर सेल्फ शिप एनरोल कर रखा है, तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के ऑर्डर ही प्लेस होंगे, मतलब कि उसमें वो COD ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, उसे हमेशा ही प्रीपेड ऑर्डर, मतलब उसको पहले पे करना पड़ेगा, फिर उस सेलर के पास में ऑर्डर आएगा। अगर सेलर ने दोनों ही एनरोल कर रखे हैं, इजी शिप और सेल्फ शिप, तो बायर COD ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वो डिपेंड ऑन द पिन कोड्स भी होता है, कई बार डिपेंड ऑन द पिन कोड्स भी है। कई बार ऐसी जगह से भी ऑर्डर आते हैं जहाँ पर अमेज़न की कोरियर सर्विस नहीं है, सेलर ने इजी शिप और सेल्फ शिप दोनों एनरोल कर रखे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक किसी गांव से या फिर बहुत जहाँ पर अमेज़न की पिन कोड्स कवर नहीं कर इजी शिप के, तो ऐसी जगह से आपको सेल्फ शिप ऑर्डर आएंगे। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आप अपने जो भी आपके आसपास में जो भी नियरेस्ट कुरियर है वहाँ से आपको करना है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें एक बार ने मुझसे पूछा है कि सेल्फ शिप ऑर्डर्स, मतलब कि हमें सिर्फ सेल्फ शिप ऑर्डर ही में हमें ओनली प्रीपेड ऑर्डर ही मतलब मिलेंगे, या फिर आपको COD ऑर्डर भी मिलेंगे। तो सेल्फ शिप ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया था कि ओनली आपको प्रीपेड ऑर्डर ही आते हैं। तो प्रीपेड ऑर्डर जो आपको मिलेंगे वो आपको सेल्फ शिप के अंदर ही मिलते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको आंसर कर दिया था, और ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। और इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन अभी आप व्यूअर का एक लूँगा। उसमें व्यूअर मुझसे ये पूछ रहा है कि हाउ वी गेट द पेमेंट ऑन सेल्फ शिप ऑर्डर, मतलब कि हमें किस तरह से पेमेंट मिलेगा अगर हमें सेल्फ शिप ऑर्डर आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सेल्फ शिप ऑर्डर में जब आप अपना कोरियर भिजवा देते हो, तो उसके बाद में अमेज़न 7 to 15 डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है पेमेंट। ये पेमेंट बिल्कुल सेफ रहती है। तो कई सेलर हैं वो ये घबराते हैं कि भाई सेल्फ शिप ऑर्डर आ गया है तो मतलब ये ऑर्डर सेफ होगा, वो फेक तो नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये फेक बायर नहीं होते, क्योंकि इसमें जो बायर होता है वो पहले ही अमेज़न को पेमेंट कर देता है। तो आप निश्चिंत रह के इसमें आप अपना जो भी आपका ऑर्डर है उसको आप कोरियर कर सकते हैं। तो होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।